इसलिए भगवान की शरण में भरत जी किसकी तलाश कर रहे हैं अयोध्या में? पिता की तलाश नहीं कर रहे हैं। जबकि देखा क्या है, भरत ने स्वप्न में देखे रात भयानक सपना, उसमें दशरथ जी का पार्थिव शरीर देखा है। तो सोचते कि जहां पिताजी हों वहीं हम जावे, क्या कंडीशन है? लेकिन नहीं नहीं, राम कहां है, मेरे राम कहां है? भरत जी को राम जी दिखाई नहीं दे रहे, कैकेयी जी दिखाई दी। कौन दिखाई दिए? कैकेयी जी। और कैकेयी जी दौड़ रही हैं भरत की ओर। क्यों दौड़ रही हैं? कैकेयी जी आरती की थाली लिए हुए हैं। लगता है कि अपने बेटे की आरती उतारना चाहती हैं। ये रामचरितमानस का बड़ा विचित्र प्रसंग है, क्योंकि चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जावे, लेकिन पति का प्राण चला गया हो और पति का पार्थिव शरीर पड़ा हो, उस समय तो ये आरती उड़ती की बात ही नहीं आती है। क्यों भाई? चाहे जितनी नाराजगी क्यों ना हो। अच्छा बोलो भाई, शत्रु भी है, अगर कोसों दूर है, और अगर उसका शत्रु प्रभावित हो गया है तो भले ही वो प्रसन्नता जाहिर करे क्योंकि दूरी बहुत है, लेकिन अगर पड़ोस में है तो प्रसन्नता जाहिर कर सकता है। ये सामाजिक अपराध है। बोलो, है सामाजिक अपराध की नहीं? अगर बगल में है उसे भी उदासीन भाव में निकल के बाहर बैठना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोस का मामला है ना। उस समय वो शत्रुता पर विचार नहीं करता है। लेकिन कैकेयी जी कहां हैं और दशरथ जी कहां हैं? राजमहल से निकल के कैकेयी जी आई हैं, वो दशरथ जी महाराज का पार्थिव शरीर भी वहीं रखा हुआ है। कौशल्या अम्बा तो महाराज दशरथ के पास बैठी, सुमित्रा अम्बा भी वहीं बैठी, लेकिन कैकेयी सज आरती मात उठाई, दौड़ करके भरत के पास आई। आरती सजी हुई है। आप कहोगे महाराज कैकेयी का चरित्र बहुत निंदनीय, बहुत ज्यादा निंदनीय है कैकेयी का चरित्र। ये तो नहीं करना चाहिए था कम से कम कि वो आरती लेकर के आ गई, वो भरत की आरती उतारना चाहती है। चलिए उस बात को हम थोड़ा सा हो सकता है कुछ देर बाद सुनाएं, लेकिन भरत जी ने उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। भरत जी ने उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। और भरत जी महाराज कहां जा रहे हैं? जहां पर कौशल्या अम्बा है, जहां पर वशिष्ठ जी महाराज हैं, जहां पर प्रधानमंत्री सुमंत हैं, क्योंकि सब एक ही जगह हैं। भरत जी महाराज उधर ही जा रहे हैं। भरत जी महाराज ने देखा कि नाव में पिताश्री का शरीर डूबा हुआ है, पार्थिव शरीर। भरत जी महाराज ने अपना मस्तक पटक दिया और एक ही बात कही। देखो यहां राम की बात कितनी सुंदर, कितनी दिव्य। राम जी के प्रति भरत जी का कितना समर्पण है, पराकाष्ठा का दिग्दर्शन हो रहा है। जैसे ही भरत जी महाराज ने माथा पटका और एक ही बात कह रहे हैं कि सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भैया राम दिखाई नहीं दे रहे हैं। पिताजी, मैंने स्वप्न में जो देखा वो सत्य है। आपकी मृत्यु हो गई तो मैं देख रहा हूं कि आपकी मृत्यु हो गई, और ये भी देखा कि भैया अयोध्या छोड़ के चले गए, वो भी सत्य लग रहा है। लेकिन पिताश्री, मृत्यु तो एक दिन होती होती है, सभी को जाना पड़ता है। उसी क्रम में आप भी चले गए, लेकिन एक काम करके आपको जाना चाहिए था। क्या? राम ही सौंपे बोलो, किसकी याद आ रही
दी है भरत जी को ईमानदारी के साथ बताओ अयोध्या में अभी लक्ष्मण का नाम नहीं लिया है कि लक्ष्मण दिखाई नहीं दे रहा है। पिताश्री से एक ही बात ये नहीं कहा कि लक्ष्मण कहाँ है, नहीं नहीं, तात न राम सौंपे मोहि चलत न देखन पायू तो ही तात न राम ही सौंपे मोहि। आपके प्राण निकल रहे थे, आप कितने दिन तक जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ते रहे, आप जानते हैं सत्यता और मैं भी समझ रहा हूं। बोलो भाई, जब तक सुमंत जी लौट करके नहीं आ गए तब तक प्राण नहीं गए दशरथ जी महाराज के। बोलो ये सत्य है कि नहीं? जब सुमंत जी ने समाचार सुना दिया इसके बाद दशरथ जी महाराज के प्राण, तो इतने दिन तक महाराज जीवित बने रहे तो भरत जी के पास कोई सूचना नहीं, भरत जी के पास कोई सूचना नहीं गई। वशिष्ठ जी महाराज ने तो तब भेजा है समाचार जब दशरथ जी के प्राण निकल गए, तब भेजा है। भरत जी कहते हैं कि जिस दिन प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़ करके जा रहे थे उसी दिन आपको भरत की याद आनी चाहिए थी और भरत को बुलाना चाहिए था। बोलो भाई। लेकिन चलत न देखन पाए तो चलत न देखन तात न राम सौंपे मोहि 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 चलत देख पाए तो ही चलत न देख पाए तो ही तात न राम सौंपे मोहि। मुझे अयोध्या का राज्य नहीं चाहिए था, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए थी। पिता मृत्यु के पहले अपनी संपत्ति को संतान के हाथ में सौंपता है। मुझे नहीं चाहिए थी संपत्ति अयोध्या की, मुझे राज्य नहीं चाहिए था, संपत्ति नहीं चाहिए थी, मुझे केवल प्रभु राम चाहिए थे कि आप मेरा हाथ प्रभु राम के हाथ में सौंप करके बस प्राण त्याग देते, बस मैं इतना ही चाहता था। लेकिन आपने राम जी के जाने के बाद, प्रभु राम के जाने के बाद भी मुझे नहीं बुलाया, और जब प्रभु श्री राम नहीं लौटे वापस सुमंत जी का समाचार सुन करके आपने प्राण त्याग दिया। जीवित अवस्था में तो आपने भरत को याद ही नहीं किया। वशिष्ठ जी बोले नहीं किया 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 है याद किया है। कैसे किया है, किस कंडीशन में किया आप बताओ। अब देखिए आप, वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं, राय राजपद तुम कह दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। जब प्राण निकलने लगे तो यह कह करके गए कि भरत आ जाए तो ये राज्य भरत को दे दे। ये मानस की अर्धाली है। और वशिष्ठ जी महाराज इस बात को कह रहे हैं कि नहीं नहीं, दशरथ जी ने मरने के पहले तुम्हारा नाम लिया है और तुम्हें राज्य से जोड़ा है, संपत्ति से जोड़ा है। भरत जी ने कहा ये तो और बड़ी भूल कर दी कि प्राण निकलने के पहले मुझे संपत्ति से जोड़ करके जा रहे हैं, जबकि राम से जोड़ के जाना चाहिए था। क्यों, किससे जोड़ के जाना चाहिए था? श्री राम से जोड़ के जाना चाहिए था। लेकिन आप कह रहे हैं गुरुदेव
कि संपत्ति से जोड़ करके गए, राय राजपद तुम कहा दीना, पिता वचन फुर चाहिए कीना। पिताजी कह के गए हैं कि भरत आ जाए तो राजा बना देना। भरत जी ने कहा आप क्या कह रहे हैं, आप बताएं। ये तो कह के चले गए पिताजी कि भरत आ जाए राज्य दे देना, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। वशिष्ठ जी ने कहा मैं भी यही कह रहा हूं कि तुम राजा बन जाओ, मैं भी यही कह रहा हूं। अनुचित उचित विचार तज जे पाले पितु, बैन ते भाजन सुख सुयस के बशे अमरपुर। परशुराम पितु आज्ञा राखी, ओ मारी मात लोक सब साखी। तनयात यौवन देऊ, ओ पितु आज्ञा जसन भयऊ। अनुचित उचित विचार तज जे पाले पितु में, ओ ते भाजन सुख सुयस के बसे अमरपुर। इसलिए करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित ज्ञानी। गुरुजी बोल रहे हैं मानहु मोर बचन हित ज्ञानी, मेरी बात मानो, इसी में तुम्हारा हित है, सिंहासन पर बैठो। पिताजी भी यही कह के गए, मैं भी कह रहा हूं, पिता भी कह रहा था, गुरु भी कह रहा है, सिंहासन पर बैठो। कैकेयी जी के मन में तो था ही कि मेरा बेटा सिंहासन पर बैठे। अब सोचो जरा ये प्रसंग कितना महत्वपूर्ण है और कितनी भावों की गहराइयों में डूबा हुआ है। आप जितने भाव निकाल सकते हैं उतने निकालेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि संतन सन जस कछ सुने तुम्हें सुनावा सोए। जितना मैंने सुना है पूर्वाचार्यों से उतना ही सुना रहा हूं। मुझे तो अपने विवेक से कुछ कहना नहीं आता है। जितना मैंने संतों से सुना है, आचार्यों से सुना है, पूर्वाचार्यों से सुना है, उतना मैं सुना देता हूं। लेकिन अब तुम्हारी आदत ही है कि हमें सुनना आप ऐसे है, तो अब सुनना है, आदत है, तो मैं सुना देता हूं। महाराज याद करते हैं तो मैं आ जाता हूं, लेकिन आप सभी सुनना चाहते हैं, तभी तो महाराज आपके निवेदन पर आप सब प्रार्थना करते होंगे महाराज से, और महाराज के मन में भी रहता है कि नहीं श्रोता सुनना चाहते हैं। आप ना सुनो, महाराज कहे नहीं हम तो बुलाएंगे आप ही को, और नहीं आए तो हम फिर किसे सुनाएंगे। श्रीमान टेंट महोदय, परमादरणीय दरी महोदया, किसको सुनाए बताओ। ये दरी फर्श टेंट किसको सुनाएंगे, आपको सुनाना है। आपकी जिज्ञासा आपके मन में लगा रहता है कि नहीं मुझे सुनना है। आइए सुनिए। करहु राज पर हरहु गलानी, ओ मानहु मोर बचन हित ज्ञानी। मैं जो कह रहा हूं गुरु की हैसियत से कह रहा हूं। गिलानी का त्याग करो, सिंहासन पर बैठो। गिलानी का त्याग, बहुत बड़ी गिलानी है भरत के मन में, लेकिन गुरुजी कह रहे गिलानी छोड़ो। भरत जी ने कहा कि सिंहासन पर आप आदेश दे रहे हैं बैठने के लिए, लेकिन ये सिंहासन पर कब तक बिठा रहे हैं आप मुझे। गुरुजी बोले 14 साल तक। भरत जी ने कहा 14 साल बाद क्या होगा। वशिष्ठ जी बोले सौंपिए राज, सौंपिए राज राम के आए, और सेवा करहु स्नेह सुहाए। 14 साल बाद श्री राम जी जैसे अयोध्या वापस आए, राम का राज राम को सौंप देना, सेवक बनकर के सेवा करना। क्यों भाई, स्पष्टीकरण दे रहे हैं ना। अभी सिंहासन पर बैठो, और 14 साल बाद जैसे राम जी लौट के आए तो राम जी का राज राम जी को सौंप देना, सेवक बनकर के सेवा करना। भरत जी ने कहा कि मैं आज आपकी आज्ञा को स्वीकार नहीं कर पा रहा,
और इसके लिए मुझे नरक जाना पड़े तो मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। पिताश्री भी कह के गए हैं ना, मैं आज पिताश्री की आज्ञा को भी स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मैं गुरु आज्ञा को भी स्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं आज नरक जाने के लिए तैयार हूं, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। वशिष्ठ जी ने कौशल्या जी की तरफ इशारा किया कि ये भरत क्या कह रहा है, समाज में बोल रहा है कि ना मैं पिता की आज्ञा मानूंगा ना गुरु की आज्ञा मानूंगा, तुम समझाओ भरत, समझाओ। बस ऐसा कहते कहते भरत जी मूर्छित होकर गिर पड़े। जिस समय ये कहा कि मैं आज ना तो पिता की आज्ञा स्वीकार करूंगा ना गुरु की आज्ञा स्वीकार करूंगा, बस इतना शब्द निकला ही था, मूर्छित होकर गिर पड़े। कौशल्या अम्बा की ओर इशारा किया वशिष्ठ जी महाराज ने, कौशल्या जी दौड़ी और भरत को उठाया और गोद में लिटा लिया। आंसू निकल रहे थे भरत जी के, ऐसी भाषा तो कभी बोले ही नहीं थी। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना आई कि आज गुरु के मुख पर बोलना पड़ रहा है, इस भाषा का, इस शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है। आश्चर्य, मूर्छा, होश ही नहीं रहा, गिर पड़े। कौशल्या अम्बा ने तुरंत दौड़ करके भरत को उठाया, गोद में लिटाया, अपने आंचल से भरत जी को संभाल रही है, आंसू पोंछ रही है। याद रखना, अपने आंचल से हवा भी कर रही है, आंसू भी पोंछ रही है। माता भरत गोद बैठाए, आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। आंसू पोंछे भरत जी को होश आया तो बोल रही, बेटा घबराओ नहीं, धैर्य पूर्वक बात सुनो, मेरी बात सुनो। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। भावुकता में संतुलन नहीं खोना चाहिए। तुम अति भावुक हो गए हो, इसलिए संतुलन खो रहे हो कि मैं गुरु जी की आज्ञा भी नहीं मानूंगा। अति भावुक होकर के बोल रहे हो, संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए संतुलन बनाने की जरूरत है। कौशल्या धर धीरज कही, पूत पथ गुरु आयसु अहि। इसका मतलब है कि गुरुदेव की आज्ञा का समर्थन किसने किया है? कौशल्या अम्बा ने किया है। और किससे कह रही है कौशल्या अम्बा? भरत से कह रही है। बोलने की हिम्मत तो कौशल्या अम्बा की भी नहीं है, लेकिन धर धीरज कही, धैर्य धारण किया उन्होंने। कौशल्या धर धीरज कही, पूत पथ गुरु आयसु अहि। गुरु जी की आज्ञा पथ है, इसलिए स्वीकार करो। मैं भी आज्ञा दे रही हूं। भरत जी को होश आया, लेकिन होश जैसे ही आया वो सुना कि अम्बा कौशल्या भी आज्ञा दे रही है। भरत जी गोद से दूर हो गए। कौशल्या जी की गोद का त्याग कर दिया। इसका मतलब यह है कि राम के अलावा कोई नहीं। कहा, मां मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा, आज के बाद मुझसे ये बात मत कहना। फिर गिर पड़े। सुमंत जी ने उठाया। सुमंत जी महाराज ने संभाला है भरत को। सुमंत जी कहते हैं कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो।
आदर कीन पिता शम लेखा। सुमंत जी की बड़ी महिमा है अयोध्या में। सुमंत जी साधारण नहीं है। आज सुमंत जी कह रहे हैं और मंत्रियों से कह रहे हैं कि आओ मेरे साथ, भरत को समझाओ, मेरे साथ आओ, भरत को समझाओ। बड़ी गंभीर बात है। सभी मंत्री सुमंत जी के पास आ गए और सुमंत जी महाराज ने भरत जी से क्या कहा, जरा सुमंत जी की बात सुनो। सुमंत जी क्या कह रहे हैं? सुमंत जी महाराज सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। सुमंत जी की बात सुनिए, अति महत्वपूर्ण बात है। कीजिए गुरु आयुष अवश्य, कीजिए गुरु आयुष अवश्य। देखो गुरु जी का समर्थन सुमंत जी ने भी किया। इस दो एक से क्या अर्थ निकलता है? यही निकल रहा है। कीजिए गुरु आयुष अवश्य, कहे सचिव कर जोर। सचिव मानी क्या होता है? सचिव मानी मंत्री होता है ना, सचिव मानी मंत्री। क्योंकि एक मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री के साथ और जितने सहयोगी मंत्री हैं उन सबको साथ में लेकर के इस बात को कहा है, गुरुजी का समर्थन किया है कि गुरुदेव के प्रति। कौशल्या अम्बा ने भी गुरुजी के प्रति कहा है कि कीजिए गुरु आयुष अवश्य। सुमंत जी भी कह रहे हैं कौशल्याधर धीरज काई, पूत पथ गुरु आयुष आई। गुरुजी की महिमा के बारे में तो सब बोल रहे हैं ना। कौशल्या जी बोल रही हैं, सुमंत जी बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। और दशरथ जी महाराज भी कह के चले गए, कीजिए गुरु आयुष अवश्य, कहें सचिव कर जोर। गुरु जी की आज्ञा स्वीकार कर, मानो मानो। भरत जी धैर्य मत तोड़ो। भरत जी ने कहा हम आपकी बात भी नहीं मानेंगे, आपकी बात भी हम नहीं मानेंगे। तो मंत्रियों ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी बात थोड़ा आगे और सुनो। क्या? 14 साल बाद भगवान राम लौट के आएंगे, ये कन्फर्म है। सुमंत जी ने कहा कि मेरे से भी यही बात कही है गंगा के तट से जब वापस किया कि मैं समय से आ जाऊंगा। पिताजी को समझाते रहना और वो धैर्य धारण करें, मैं अवध में अवध के अंतर्गत आ जाऊंगा, लेकिन वो धैर्य धारण करें। लेकिन महाराज ने धैर्य धारण नहीं किया, प्राण त्याग दिए। 14 वर्ष बाद भरत रघुपति आए, उचित जस तव तस करब बहो। श्री राम जी जब लौट करके आ जाएंगे तो फिर एक बैठक होगी, उसमें विचार किया जाएगा और फिर जो निर्णय होगा उस निर्णय को स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अभी तो तुम सिंहासन पर बैठ जाओ। भरत जी ने कहा नहीं, नहीं बैठूंगा। इसका मतलब है कि सुमंत जी की बात को भी स्वीकार नहीं किया, वशिष्ठ जी महाराज की बात को भी स्वीकार नहीं किया और कौशल्या अम्बा की बात को भी स्वीकार नहीं किया। दशरथ जी महाराज ने प्राण त्यागने के पहले जो कह दिया था कि भरत आ जाए तो राजा बना देना, दशरथ जी महाराज की बात को भी स्वीकार नहीं किया। अब सबके मन में एक ही बात आई कि राम जी से ज्यादा आस्था रखते हैं भरत। देखो भाई, अब सबके मन में एक ही बात आई कि इकट्ठे होकर सामूहिक रूप से कहो, क्योंकि सबसे ज्यादा राम जी के प्रति समर्पित हैं। अगर राम जी की आज्ञा सुन लेंगे तो मानेंगे। इसलिए सभी ने एक ही बात कही कि भरत, अच्छा एक बात बताओ, तुम किसी की बात मानने को तैयार नहीं हो तो बात किसकी मानोगे? भरत जी ने कहा मेरे भैया क्या कह के गए हैं ये बताओ। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि देखो मैं सामूहिक रूप से कह रहा हूं, आप सबको मालूम है कि राम जी क्या कह के गए भरत के बारे में जब अयोध्या छोड़ने लगे।
भरत प्राण प्रिय पावहि राज। भरत मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। जैसे ही भरत आ जाए उसे सिंहासन पर बिठा देना। भरत सिंहासन पर बैठ करके अयोध्या राज्य को संचालित करेगा। हमें पूरा विश्वास है कि भरत से अयोध्या सुरक्षित रहेगी। भरत प्राण प्रिय पावै राज। प्रभु राम का भी समर्थन में यही कह के गए कि भरत इस राज्य का अधिकारी है, राज्य को संभालेगा। आ जाए तो भरत को राजा बना दे। भरत जी ने कहा कि प्रभु राम भी ऐसा कह के गए हैं, मेरे आराध्य। हाँ, स्पष्टीकरण तो दे रहा हूं। भरत प्राण प्रिय पावै राज। भरत जी ने कहा कि अब मेरा निवेदन सुन लो, सामूहिक रूप से मैं भी कह रहा हूं। अयोध्या को रसातल भेजना है कि अयोध्या को बचाना है, ये बताओ। नहीं, अयोध्या को बचाना है। अयोध्या बचेगी नहीं। अगर जबरदस्ती मुझे सिंहासन पर बिठा लोगे तो अयोध्या बचेगी नहीं। मोहराज हठ दई हो जब ही तो रसातल जई है तब ही। ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। जैसे ही मैं सिंहासन पर बैठूंगा अयोध्या ही रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा रसातल में चली जाएगी। हाँ, भरत जी ने कहा। भरत जी ने कहा आप सुनिए, जिसने भी मेरे नाम पर चर्चा की, मेरे नाम को राज्य के लिए आगे किया, उनका क्या हाल हुआ। सबसे पहले मेरे नाम का प्रस्ताव किसने रखा। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा तुम्हारी माता के कहीं नहीं। पिताजी आप ही तो कह रहे, ये कह के गए हैं कि राय राजपद तुमका दीना पिता वचन फुरचाई कीना। इसका मतलब है कि पिताजी की सहमति, पिताजी की सहमति मेरे नाम पर हुई, इसके बाद ही प्राण छूटे। और अगर मेरे नाम पर सहमति नहीं देते तो प्राण नहीं छूटते, लेकिन प्राण छूटे। एक उदाहरण, भरत जी ने कहा कि मां कैकेयी ने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा, तो परिणाम देखिए क्या हो गया है। सिंदूर नहीं दिखाई दे रहा है, माथा सूना पड़ा हुआ है। बोलो, माथा सूना पड़ा है कि नहीं। और परिणाम इसके साथ अम्बा कौशल्या को, सुमित्रा अम्बा को भुगतना पड़ रहा है। भुगतना पड़ रहा है कि नहीं। देखिए, सूना माथा पड़ा हुआ है, सिंदूर धुल गया है। बोलो भाई, नारी के लिए सबसे बड़ा संकट है कि नहीं। पति के प्राण चले जाएं, वैधव्य मिल जाए, बोलो ये क्या है। सबसे बड़ा संकट है, याद रखना। पुत्र चाहे जितना संभाले मां को, लेकिन याद रखना दो की ही याद आती है उसे, पति और जगतपति। कि पति ने तो त्याग दिया है, हे जगतपति अब मुझे अपनी शरण में ले लो। बोलो किसका स्मरण करती है वो, जगतपति का। ये सबसे बड़ा संकट है। मैं देख रहा हूं मस्तक सूना हो गया मेरे नाम के कारण। और भैया भावुकता में बोल पड़े कि भरत प्राण प्रिय पावै राजू। शायद ये शब्द भैया के मुख से न निकलता कि भरत प्राण प्रिय पावै राजू, तो अयोध्या छोड़ के नहीं जाते, मेरा इंतजार करते। लेकिन जैसे ही मेरे नाम का समर्थन किया, वैसे ही अयोध्या से दूर हो गए। मेरे नाम के कारण दूर हुए, मेरे नाम के कारण प्राण गए हैं पिताजी के, मेरे नाम के कारण ही वैधव्य मिला है माताओं को। इसलिए इतनी बड़ी बड़ी हानियां हो चुकी हैं। अब गुरुदेव आप बार बार समर्थन कर रहे, आपका क्या होगा। कम से कम आप ही अपने अस्तित्व को बचाएं।
आप बार बार न कहें कि राजा बनो, आपका अस्तित्व बचा रहे तो अयोध्या बची रहेगी। जो बिगड़ गया है आपकी कृपा से सब बन जाएगा। लेकिन आप इतने ज्यादा भावुक ना हो जाएं कि आप भरत को सिंहासन पर बिठाने के लिए बाध्य कर रहे हैं। आप इतने ज्यादा भावुक ना हो। आप अयोध्या को बचाओ, आप भरत को बचाओ, आप इक्ष्वाकु वंश को बचाओ। बस आपसे यही आशा और अपेक्षा मैं करता हूं। इसलिए मुझे सिंहासन पर मत बिठा लो, नहीं तो ये रसातल में चली जाएगी अयोध्या। मोहराज हट दई हो जब ही तो रसा रसातल जई है तब ही। ये रसातल में चली जाएगी अयोध्या, रसातल में चली जाएगी। बचाओ 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 अयोध्या। वशिष्ठ जी महाराज ने जैसे ही ये शब्द सुने तो कहा, भरत एक बात बताओ, अयोध्या बचेगी कैसे? भरत जी ने कहा, अयोध्या बचेगी जब प्रभु श्री राम को हम वापस लाएं, रूठे हुए राम को मनावे और राम जी को वापस लावे, वो सिंहासन पर बिठावे तो अयोध्या बच जाएगी। इसलिए कई आंख यही मन माही, ओ प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। या तपि में अनभग अपराधी, ओ भई मोहि कारण सकल उपाधि। अरे हुकियन भल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठ सदा सदोष, और आपन जानी न त्यागी है मोहे रघुवीर भरोष। आपन जानी न त्यागी है मोहे रघुवीर भरोष। आपन जानी न त्यागी है मोह रघुवीर भरोष। अपना जान करके मेरा त्याग नहीं करेंगे, मैं अपराधी हूं, लेकिन शरण में जाऊंगा तो प्रभु मुझे स्वीकार कर लेंगे। और जब मैं प्रार्थना करूंगा अयोध्या वापस लाने की तो वापस अयोध्या आ जाएगा। विश्वास है मुझे। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, भरत तुम्हारे शब्दों को सुन करके आज मैंने एहसास कर लिया है। क्या? कि डूबती ही अयोध्या को तुमने बचा लिया है। तुमने डूबती हुई अयोध्या को बचाया है। पूरी अयोध्या डूब रही थी, यहां तक कि मैं भी डूब रहा था, लेकिन तुमने बचा लिया। शोक सिंधु बूढ़त सवन, सवन में गुरुजी भी आ जाते हैं। शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम अवलंबन दीन। भरत, पूरी अयोध्या शोक सिंधु में डूब रही थी, लेकिन तुमने बचा लिया, अयोध्या को डूबने से बचाया। सवन में गुरुजी भी आ गए, मैं भी डूब रहा था, लेकिन तुमने मुझे भी बचा लिया। अवश्य चलिए बन राम जय। आज्ञा मिल गई, आज्ञा मिली गुरुजी की कि नहीं? अवश्य चलिए बन राम जय, भरत मंत्र भल कीन। ओ शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम्हें अवलंबन दीन। मंत्र, भरत तुम्हारा एक एक शब्द क्या है? मंत्र है, मंत्र है। सोचो जरा, विचारवान श्रोताओ विचार करो। भरत जी का एक एक शब्द क्या है? मंत्र है। मोहर किसने लगाई है? गुरुजी ने लगाई है। गुरुजी का प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है, याद रखना। गुरुजी कह रहे शोक सिंधु बूढ़त सवन, तुम अवलंबन दीन, लेकिन अवश्य चलिए बन राम जय, भरत मंत्र बल की। भरत चलो चले, बड़ी अच्छी बात है।
यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी 7 बजा है, 15 मिनट तक और सुना देंगे, या महाराज कहें जितना हम सुना देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कथाएं तो बहुत है, प्रसंग भी बहुत बड़ा है, बड़ा विस्तार है। क्योंकि आज भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो चित्रकूट की ओर जब भरत जी प्रस्थान करेंगे तो पूरा समाज अयोध्या का भरत जी के साथ चलने को तैयार है। देखो, जब राम जी चले थे उस समय भी पूरा समाज चला था, लेकिन माताएं नहीं चली थी, गुरुजी नहीं चले थे। वो लोग कहाँ चले थे? गुरुजी, माताएं नहीं चली थी। माताएं तो इसलिए नहीं चली थी कि महाराज दशरथ मूर्छित थे, और गुरुजी इसलिए नहीं चले थे क्योंकि जब अयोध्या का सम्राट जो है बेहोश पड़ा हुआ है, ऐसी कंडीशन में कहाँ जाए? गुरु को तो रहना चाहिए ना। लेकिन आज गुरुजी भी साथ चल रहे हैं, माताएं भी साथ चल रही हैं, तीनों माताएं। देखिए, इसमें कैकेयी जी भी गई हैं, प्रमाण है, क्योंकि प्रथम राम भेंटी कैकेयी। चित्रकूट में सबसे पहले भगवान राम ने किसका वंदन अभिनंदन किया है? कैकेयी अम्बा का किया है, ये प्रमाण है। इसलिए तीनों माताएं साथ में गई हैं। तो फिर अयोध्या में कौन बचा? भरत जी की यात्रा सबसे लंबी यात्रा है, और पूरी अयोध्या क्या खाली हो गई? नहीं, देखें आप। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भरत चरित्र को सुनना चाहिए। और परिवार चलाने वालों, कैसे परिवार को चलाया जा सकता है और कैसे बिगड़ते हुए परिवार को संभाला जा सकता है, इसलिए भरत चरित्र सुनो। भरत चरित्र नहीं सुनते हो, बस यही तो विडंबना है। और सुनते हो तो चलते नहीं हो भरत के चरित्र पर, यह विडंबना है। सुनने से क्या होगा? चलना भी तो चाहिए। भरत जी महाराज की इस यात्रा में सारे लोग चल दिए हैं। भरत जी ने कहा रुको, क्योंकि सब पूरी अयोध्या खाली हो रही है, रुको रुको रुको। अच्छा भैया, सब रुक गए। भरत जी ने कहा सब नहीं जाएंगे साथ। क्यों? अयोध्या को कौन देखेगा? वाह, तो जब तुम अयोध्या लेना ही नहीं चाहते हो तो चिंता क्यों कर रहे हो? इसलिए चिंता कर रहे हैं क्योंकि हम रूठे हुए प्रभु श्री राम को मना करके अयोध्या वापस लाएंगे, और जब अयोध्या में कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर किसको सौंपेंगे? सौंपेंगे किसको? सौंपना तो प्रभु को है, तो पहले व्यवस्थित सुरक्षित तो मिले तब तो सौंपें। लुटेरे आके लूट ले जाएं, अयोध्या में कुछ बचे ही ना तो फायदा क्या होगा? बोलो भाई। इतनी विषम परिस्थिति में भी मानसिक संतुलन कितना बढ़िया बना हुआ है, इस पर विचार करो। ये सोच तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज की भी नहीं रही, क्योंकि ये सुझाव वशिष्ठ जी ने नहीं दिया कि सभी नहीं जाएंगे, कुछ लोगों को roको। ये भरत जी का सुझाव है कि सब नहीं जाएंगे, कुछ लोग रुकेंगे। अच्छा, रुके कौन लोग हैं? अब इस बात को सुनो। भरत जी महाराज ने एक सुंदर बात कही, और जिनको रोकना है उनको सुंदर संकेत दिया है, समझाया भी है। अस विचार सुचि सेवक बोले। सुचि मानी पवित्र सेवकों को रोका है। और किसने रोका है? भरत जी ने रोका है। वशिष्ठ जी महाराज ने नहीं रोका है, सुमंत जी ने नहीं रोका है। किसने रोका है बोलो? पूरा नेतृत्व कौन संभाले हुए है? न तो सुमंत जी संभाले हैं, न वशिष्ठ जी महाराज संभाले हैं, भरत जी स्वयं संभाले हुए। अस विचार सुचि सेवक बोले, ओ जे सपने निज धर्म डोले। कहे निज मरम धर्म सब भाखा, और जो यही लायक सो तही राखा। भरत जी ने धर्म के मर्म को समझाया, और धर्म के मर्म को समझाया तो ऐसे सेवकों को समझाया जे सपने निज धर्म ना
डोले। जागृत अवस्था की बात छोड़ो, स्वप्न में भी जो धर्म से कभी दूर नहीं हो सकते हैं, ऐसे सेवकों को अयोध्या सौंपी है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, श्री राम के साथ रहना या श्री राम की व्यवस्था के साथ रहना, इस पर विचार करना। श्री राम के साथ रहना है कि राम जी की व्यवस्था के साथ रहना है? पूरा ये जगत, लोग कहते हैं संत तो मंदिर छोड़ के चले जाते हैं, संसार के प्रति बड़ा आकर्षण है। नहीं 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 नहीं, ये जगत किसका है बोलो भाई? श्री राम जी का है कि नहीं? जल्दी बोलो, है कि नहीं? जगत प्रभु राम का है और जगत में हम लोग आए हैं। लेकिन हमें एक धार्मिक व्यवस्था मिली, मठ मंदिर मिले, हम छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जगत जो है ये प्रभु की व्यवस्था है, प्रभु की आज्ञा से जा रहे हैं कि जगत के प्राणी कहीं प्रभु की भक्ति से दूर ना हो जाए, जगत के प्राणी भगवान से दूर ना हो जाएं, इसलिए वो भगवान के चरणों से जुड़े रहे। तो जहां जहां भी भक्त होंगे, संत वहां जाकर के कथा के माध्यम से प्रभु शरण में जोड़ते हैं, प्रभु चरण में जोड़ते हैं, भक्तों को जोड़ते हैं। तो बोलो भाई, भगवान राम की व्यवस्था के साथ हम लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? इतना बड़ा धाम छोड़ करके चले आए, चित्रकूट धाम छोड़ के चले आए, बोलो भाई। तो राम जी का धाम छोड़ के चले आए, लेकिन किसके लिए आए हैं? राम से जोड़ने के लिए आए हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है? राम जी तो व्यवस्थित है ही है, राम जी की व्यवस्था को व्यवस्थित करना ये आवश्यक है। बोलो, है आवश्यक कि नहीं? मंदिर में भगवान राम बैठे हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि उनकी पूजा सेवा करने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन उनकी जो व्यवस्था है वो इधर उधर बिखरी रहे, उस पर अतिक्रमण होता रहे और हम केवल मंदिर में आरती लेकर के घड़ी घंट बजाते रह जाएं, तो बोलो इससे हमारी आस्था में कहीं बहुत बड़ी सफलता नहीं होगी। हमारी आस्था में सफलता नहीं है ये, हमारी आस्था में ये त्रुटि है कि हम केवल मात्र एक गर्भगृह तक सीमित हो गए, लेकिन प्रभु की जो व्यवस्था विस्तारित व्यवस्था है, जहां से महापुरुषों ने या दानवीरों ने समर्पण का भाव दे करके मठ मंदिरों से संपत्ति जोड़ी और वो संपत्ति असुरक्षित हो जाए, उसमें असामाजिक तत्व अतिक्रमण कर ले और हम केवल मंदिर में सीमित रह करके बैठ करके सीमित व्यवस्था में रह जाएं और कहें प्रभु हम तो आपके हैं, आपको नहीं छोड़ेंगे, तो भगवान यही कहेंगे कि तुम हमें नहीं छोड़ोगे, ये आतंकवादी मंदिर में घुसाएंगे फिर भी वो हमें नहीं छोड़ेंगे, तब तुम कहां भगोगे? बोलो भाई, कहां भगोगे? मंदिर के अंदर भी घुस जाएंगे जहां हम बैठे हैं। और बोलो, घुस जाते हैं कि नहीं घुस जाते हैं? अभी राम जन्मभूमि पर कुछ वर्ष पहले आतंकवादियों ने अतिक्रमण कर दिया था। वो तो अगर सुरक्षा इतनी सुंदर नहीं होती, चाक चौबंद व्यवस्था थी, तो वो मारे गए, नहीं तो गर्भगृह ही उड़ा देते। वो रामलला जहां विराजमान है, आज से 8-10 साल पहले की बात है, वह है कि नहीं? आज 22 तारीख को विराजमान हो रहे हैं रामलला जी। पूरी अयोध्या को व्यवस्थित किया गया है और विशेष लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है 22 तारीख को, क्योंकि मंदिर भी सुरक्षित करना है और मंदिर में जो गर्भगृह के अंदर भगवान के विराजमान होने की व्यवस्थाएं हैं और जो ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ संत, ये सभी आ रहे हैं। बोलो, इनकी सुरक्षा भी अनिवार्य है कि नहीं? ठाकुर जी ही प्रेरणा दे रहे हैं, ये किसी व्यक्ति की सोच नहीं है। यदि कोई भी डिसीजन लिया गया है तो उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान के कारण लिया गया है, भगवान की प्रेरणा के कारण। 22 तारीख को विशेष प्रबंध किया जा रहा है। इसके बाद दर्शनों के लिए तो रामलला सरकार का दरबार खुला ही रहेगा आप सबके लिए।
लेकिन अन्यथा मत लेना, इस पर टिप्पणी मत करना। ये जो वीआईपी लोग हैं वो ही जाएंगे 22 तारीख को। हम लोगों के लिए, हम लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे, हमारे पास निमंत्रण के रूप में अक्षत आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उस दिन प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बाहर से देखो सारी व्यवस्थाएं होगी, आप पहुंच जाएंगे, अयोध्या के बाहर ठहरने का प्रबंध मिलेगा, भोजन की व्यवस्था आपको दी जाएगी। लेकिन 22 तारीख को विशेष रूप से संतों को और देश के कुछ जिम्मेदार लोगों को अनुमति मिल रही है। संतों को तो मिल ही रही है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि संतों की संख्या लाखों में है, लेकिन हजारों की संख्या में प्रवेश मिल रहा है, लाखों की संख्या में प्रवेश नहीं मिल रहा है। और इसके बाद मंदिर का दरबार खुला रहेगा, आप सबको दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन इस पर टिप्पणी मत करना, व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, आपकी वाणी से ही कोई संदेश गलत न जाए, क्योंकि सोशल मीडिया से पूरी दुनिया सुनती है, केवल भारत नहीं सुनता है। और आपने कोई वीडियो जारी कर दिया, सारी दुनिया सुनेगी, ये गलत बात। इसलिए वाणी का संतुलन बना के चलना है। और विरोधी लोगों की आंखें लगी हुई हैं, वो विध्वंसक तत्व जो है अभी शांत नहीं बैठे हैं, उनका बस नहीं चल रहा है, लेकिन वो शांत नहीं है। वो योजनाएं तो अपनी बनाते ही रहते हैं, समय समय पर जब उन्हें मौका मिल जाता है तो वो विध्वंसक योजनाओं को लागू भी कर देते हैं। इसलिए आप सबको इस बात का ध्यान रखना है। आप तो आस्थावान हो, केवल मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो हजारों लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, और पूरी दुनिया में मेरी बात जा रही है ये सोशल मीडिया के माध्यम से, इसलिए मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो लोग अनर्गल प्रलाप करने के लिए मुंह खोलने की तारीख सुनिश्चित कर रहे हैं कि अमुक तारीख को हम विरोध में बयान देंगे। मैं उनसे कह रहा हूं कि भैया ये सबसे बड़ा कार्य हो रहा है सनातन धर्म का, इसलिए कभी किसी भी प्रकार की, कम से कम हिंदुओं को तो टिप्पणी नहीं करना है, हिंदुओं को तो टिप्पणी नहीं करना है। अगर तुमने हिंदू परिवार में जन्म लिया है तो भले ही तुम वामपंथी दल से क्यों ना जुड़े हो, लेकिन हिंदू हो तो तुम्हें श्री राम जन्मभूमि का समर्थन करना है और रामलला के इस महामहोत्सव को हृदय से स्वीकार करना है। इसलिए मैं निवेदन भी कर रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, और आचार्य होने के नाते आदेश भी दे रहा हूं। सभी को संतुलन बना करके चलना है। रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है, पूरी दुनिया नतमस्तक है, ये भारत के गौरव की बात है। इसलिए आप सब संतुलन बनाएंगे। और 10 फरवरी से 18 फरवरी में जो 2121 कुंडी यज्ञ हो रहा बड़ी छावनी में, उस समय आपको यदि दर्शन की उत्कंठा है तो आपको यज्ञ का भी दर्शन मिलेगा और रामलला के भी दर्शन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। थोड़ा कुछ घंटों का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन सभी को दर्शन मिलेगा। तो आप सब अयोध्या पहुंचिएगा, उस यज्ञ में सम्मिलित होइए, रामलला जी के दर्शन करिए, सरयू स्नान करिए, यज्ञ की परिक्रमा करिए, और जितने भी वहां संत हैं उनका दर्शन करिए। आपको सादर आमंत्रित किया जा रहा है। और 27 तारीख से मेरी एक कथा और है, जो मैंने बताया था, वो जानकी महल ट्रस्ट में है। वो ट्रस्ट के सभागार में अंदर, जो ट्रस्ट का सभागार है उसमें, और जो 10 से 18 फरवरी में वो तो बहुव्यापी व्यवस्थाओं में पंडाल भी बड़ा बनेगा, और वहाँ यज्ञशालाओं, इतनी 2121 कुंडी का बृहद स्वरूप होता है, वो सारा का सारा दृश्य और परिक्रमा और संत दर्शन, कथा, प्रवचन, ये सब सुनने को मिलेगा। आइए अंतिम बात सुनिए। माताओं ध्यान से सुनना, क्योंकि सायंकालीन बेला में हम जानते हैं कि आपको थोड़ा सा जाने की पड़ती है, लेकिन फिर भी आप रोज बैठी रहती हैं, सुनती हैं। कुछ माताएं होती हैं जो किसी विशेष परिस्थिति में जाती हैं, या तो नगर से बाहर की हैं, या घर में कोई अकेलापन होगा, कोई होगा नहीं तो सोचती हैं। लेकिन चिंता नहीं करना, घर की रक्षा भगवान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं, और भगवान कर रहे हैं। और याद रखना, भगवान के एक विशेष कृपा पात्र हैं श्री हनुमान जी महाराज।
जो रक्षा कर रहे हैं तो तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी महाराज अनंत रूपों में हैं, यहाँ भी विराजमान हैं और सभी भक्तों के घर की रक्षा कर रहे हैं, जीवन की रक्षा कर रहे हैं हनुमान जी। इसलिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप तो मन लगा करके ध्यान से कथा सुनो। एक देवी जी एक बार खड़ी हो गई और बार बार खड़ी हो में बैठे, तो हमने कहा या तो जाओ या बैठ जाओ, ये बार बार खड़ी हो रही हो, बैठ जाओ। इलेक्शन हो गया है, अब क्या खड़े होने की जरूरत है? क्यों भाई, अब तो इलेक्शन हो ही गया है। बोले महाराज जी इलेक्शन से हमें मतलब नहीं है। हमने कहा फिर खड़ी क्यों हो? बोले हम घर देख रहे हैं सामने। हमने कहा सामने है फिर भी देख रही हो? कई किलोमीटर की दूरी तय करके आई हैं, ये तो नहीं देख रही हैं, लेकिन तुम्हारे सामने घर है फिर भी तुम देख रही हो। बोले महाराज जी हम देख रहे हैं। तो हमने कहा कि रोज तो नहीं देखती थी, आज क्यों देख रही हो? रोज कथा सुनने आती थी? हाँ पहले ही दिन से आई। तो रोज नहीं खड़ी होती थी, आज बार बार क्यों खड़ी हो रही? क्या ताला लगा के नहीं आई? बोले रोज ताला लगा के आती थी, लेकिन हिला के आती थी, आज हिला नहीं पाया मैंने, इसलिए मैं देख रही हूं। तो देखो इस बात को सुन लो, समझ लो, भगवान पर विश्वास करो। और भोजन थोड़ा विलंब से बन जाएगा, यहाँ तो भंडारा खुला हुआ है। जितने श्रोता आते हैं, महाराज ने एक दिन कहा था कि जितने भी श्रोता बाल वृद्ध नर नारी कथा सुनने आ रहे हैं, वो सभी कथा के बाद प्रसाद पाएंगे। तो कितनी सुंदर व्यवस्था दे रहे हैं महाराज कि कथा के बाद सीधे जाओ भंडारे में प्रसाद पाओ। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने का आपको सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए भोजन बनाने की भी कोई मजबूरी नहीं है कि भोजन बनाने की कोई मजबूरी हो। प्रेम से भगवान का प्रसाद पाने का अवसर आप सबको मिल रहा है, ये प्रभु की कृपा है, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए आओ अंतिम भाव एक और सुनो, इसके बाद फिर आरती, आरती के बाद फिर प्रसाद ग्रहण करना, यज्ञ भगवान का दर्शन और श्री राम जानकी भगवान का दर्शन। ये देव प्रतिमाएं यहाँ की बड़ी सिद्ध प्रतिमाएं हैं साहब। हनुमान जी महाराज भी अनंत रूपों में विराजमान है। महाराज मैंने देखा तो बहुत से हनुमान जी महाराज विराजमान हैं एक ही जगह पर। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि इतने हनुमान जी एक साथ विराजमान हैं, उनका भी कोई रहस्य होगा रहस्य। तो रहस्य होगा तो फिर अब रहस्य तो महाराज बताएंगे हैं। जैसे महाराज ने एक रहस्य कल बताया था, अभी भी कुछ बोलेंगे 5 मिनट 7 मिनट कोई रहस्य बताएंगे। बहुत अच्छा बोलते हैं महाराज, बड़ी मार्मिक बात बताते हैं। कल तो महाराज ने, मुझे कभी जानकारी ये नहीं थी कि श्रीमद राम सखेंद्र महाराज जी कहाँ से चले और फिर कहाँ उन्होंने शरणागति ली और फिर विरक्त वेश कहाँ लिया, फिर कैसे चित्रकूट आए, फिर मैहर में शरीर त्यागा उन्होंने। महाराज ने कल सुनाया, बहुत आनंद आया। संत महापुरुषों की बात बहुत अच्छी लगती है, इनके मुंह से सुनते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता, आनंद आता है। आइए अंतिम भाव भरत जी ने पवित्र सेवकों से कहा आप अयोध्या देखेंगे। सेवकों ने स्वीकार कर लिया। जैसे ही भरत जी महाराज चले तो कैसे चले हैं? रथ भी चल रहा है, हाथी भी चल रहे हैं, घोड़े भी चल रहे हैं। कोई हाथी पर बैठा है, कोई घोड़े पर बैठा है, कोई रथ में बैठा है, लेकिन भरत जी महाराज पैदल चल रहे हैं। गवनी भरत पयाद ही पाए, ओ कोतल संग जाही दुरियाए। गवने भरत पयाद ही पाए, कोतल संग जाही दुरियाए। विधायक जी है ना, हाँ देखिए चतुर्वेदी जी, वाह, श्रीकांत चतुर्वेदी जी नव निर्वाचित विधायक मैहर के, और इन्होंने संतों का बहुत आदर किया है, बहुत संत प्रेमी हैं। आप आए, ये संपूर्ण संतों की तरफ से ये रामचरितमानस ग्रंथ की माला में आपको पहना रहा हूं। उसमें संपूर्ण संत, महाराज जी से भी पहनना वहां जाके, लेकिन मैं और संत जितने विराजमान हैं, मैं अपनी तरफ से उनकी तरफ से आपको ये
देखिए, एक माला और दो मालाएं क्यों आई हैं? एक तो आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, दूसरा आपको आदेश दे रहा हूं कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर हॉल बन जाना चाहिए, सत्संग भवन। ये आपके नेतृत्व में बने, सत्संग भवन यहाँ बन जाए। ये इतना सुंदर परिसर है, हमेशा कथा होती रहेगी और भगवान आपको शक्ति और संबल देगा। ठाकुर जी आपके हाथ से पूरा कराएंगे। महाराज का भी वहां महाराज के पास पहुंच के महाराज से भी आशीर्वाद लो। बहुत अच्छे मतों से जीते हैं आप, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, शारदा मैया जी की कृपा, श्री सीताराम जी महाराज की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा, साधु संतों की कृपा, आशीर्वाद है, और अयोध्या के राम लला सरकार की कृपा। ये राम लला सरकार के द्वारा चमत्कार हो रहे हैं। क्यों भाई? हैं? रामलला सरकार कितने चमत्कार दिखा रहे हैं। सोचो जरा, मध्य प्रदेश में बहुत प्रचंड बहुमत मिला है, छत्तीसगढ़ में भी मिला है, राजस्थान में भी मिला है। किसकी कृपा है? रामलला सरकार की कृपा है। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कि सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। कुछ थोड़ा बोल लेंगे, 2 मिनट है नहीं? आरती के बाद 2 मिनट कुछ विचार अपने रखेंगे। और ऐसा ना सोचें कि महाराज जी ने मुझे मजबूर कर दिया। मजबूर नहीं, ये तो हृदय की बात है, श्रद्धा की बात है। ठाकुर जी चाहें तो आपके हाथों से ही यह कार्य करा देंगे। तो ठाकुर जी की इच्छा, और ठाकुर जी संबल देते हैं। संकल्प की पूर्ति पुरुषार्थ से नहीं होती है, भगवान की कृपा से होती है। इसलिए कृपा हो जाएगी, इतनी बड़ी कृपा हुई है तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। आइए एक भाव, अंतिम भाव। गवने भरत पया दही पाए, कोतल संग जाहि दुरियाए। कोतल का अर्थ है घोड़ा, क्योंकि घोड़ों पर बहुत लोग बैठे हैं, हाथी पर भी बैठे हैं, रथ में भी बैठे हैं। भरत जी के साथ कोतल जाति के घोड़े चल रहे हैं। कोतल संग जाए दुरियाए, लेकिन भरत जी बैठ नहीं रहे हैं। आप कहोगे कोई कह नहीं रहा होगा इसलिए नहीं बैठ रहे। नहीं नहीं, कहीं सुसेवक बारही बारा, होइए नाथ अस असवारा। बार बार सेवक कह रहे हैं होइए नाथ। अश्व मानी घोड़ा, कोतल शब्द के बाद अश्व आया, इसलिए ये कोतल है घोड़े की जाति। होइए नाथ अश्व असवारा। बैठिए बैठिए महाराज, प्रार्थना है, पैदल मत चलो। देखिए महाराज, कोई हाथी पर बैठा, कोई घोड़े पर बैठा, कोई रथों में बैठा है, सब बैठे हुए, आप ही पैदल चल रहे हैं। प्रार्थना है आप बैठे। भरत जी ने कहा किस पर बैठे? कहे घोड़े पर। नहीं बैठूंगा। हाथी आ गया, हाथी पर बैठो। भरत जी ने कहा नहीं बैठूंगा। रथ आ गया, रथ में बैठो। भरत जी ने कहा नहीं बैठूंगा। ना बैठने का कारण क्या है? भरत जी ने कहा ना बैठने का कारण यह है, राम लखन सिय बिन पग पनहि, ओ कर्म निवेश फिरे बन बनहि। यही दुखदायित है नित छाती, ओ भूख नवासर नींद न राती। मेरे प्रभु राम, मेरी मैया जानकी, मेरे भैया लक्ष्मण निरावरण चरण गए हैं। ये पादुकाएं स्वयं मैं लेके जा रहा हूं। देखो मेरे हाथ में क्या है, प्रभु की छूटी हुई पादुकाएं।
लोग कहते हैं कि भगवान के पास पादुकाएं थी नहीं तो आ कहां से गई, भरत जी को वापस दे दी पादुकाएं। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। जब बिना पवित्राण के गए प्रभु राम तो पादुकाएं क्या चित्रकूट में किसी महात्मा ने बना के दी थी, या किसी भक्त ने दी थी, या निषाद राज जी ने दी है? नहीं नहीं, अयोध्या से ही भरत जी लेकर के गए हैं, पूरी राजप्रासाद की सामग्री लेकर के गए हैं कि नहीं लौटेंगे तो चित्रकूट में ही अभिषेक किया जाएगा। पूरी सामग्री लेकर के गए हैं, पादुकाएं लेकर के गए हैं। भरत जी कहते हैं कि ये प्रभु की पादुकाएं लेकर के जा रहा हूं, इसका मतलब है पादुकाएं छोड़ करके गए, निरावरण चरण इस कंटका कीर्ण मार्ग पर चले हैं मेरे प्रभु के। और बार बार मुझसे कह रहे हो हाथी पर बैठो, घोड़े पर बैठो, रथ पर बैठो। नहीं नहीं, राम पया नहीं पाय सिधाए, हम कह गज रथ बाज बनाए। और इतना कहते 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 भरत जी महाराज ने सिर शासन लगा लिया। सिर नीचे है, पैर ऊपर है, सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा। जैसे ही भरत जी ने सिर शासन लगाई और कहा नहीं नहीं, मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए, तो जितने हाथी घोड़े रथ पर सवार थे उन सब ने हाथी घोड़ा रथ छोड़ दिया। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गज रथ त्यागे। प्रमाण है कि नहीं? उतर चले, पहले बैठे थे फिर उतरे बाद में। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले हैं गज रथ त्यागे। सभी ने हाथी घोड़े रथ का त्याग कर दिया, सब पैदल चलने लगे भरत जी के साथ। बोलो बिना कहे ही परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? भरत जी ने किसी से नहीं कहा था कि रथ पर क्यों बैठे हो, हाथी पर क्यों, घोड़े पर नहीं, किसी से नहीं कहा। केवल भरत जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि नहीं, मैं तो निरावरण चरण जाऊंगा, पैदल यात्रा करूंगा, प्रभु तक पैदल पहुंचूंगा, पैदल चल के पहुंचूंगा। और ये चरण पादुकाएं प्रभु की जब तक मैं प्रभु के चरणों में नहीं रख दूंगा और पहना नहीं दूंगा तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। भरत जी महाराज ने जहां ये संकल्प लिया, सारे लोगों में परिवर्तन आ गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़े लोग अगर अनुशासित हो जाएं तो छोटे अपने आप अनुशासित हो जाएंगे। कमी इसी बात की है कि बड़े लोग अनुशासित नहीं हो पा रहे हैं और छोटों में अनुशासन पैदा करने की बात कहते हैं, दबाव बनाते हैं। नहीं नहीं, स्वयं हम अगर परिवर्तन कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे परिवार में भी परिवर्तन आ जाएगा, और परिवार से समाज में परिवर्तन आ जाएगा, और समाज से राष्ट्र में परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए हमें अपना सुधार करना है, व्यक्तिगत रूप से अपने आप को सुधारना है। परिवार अपने आप देख देख करके संभल जाएगा और सुधर जाएगा।